राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण और विभिन्न स्टेट से आए हुए अल्पसंख्यक के सम्मानित रिप्रेजेंटेटिव और भिन्न भिन्न धर्म के धर्म गुरु और रिप्रेजेंटेटिव, मैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय। मैं मिजोरम का एक बुद्धिस्ट मंक हूँ जो अभयदाना फॉरेस्ट मोनेस्ट्री और अभयदाना फॉरेस्ट मोनेस्ट्री का ट्रस्ट का चेयरमैन फाउंडर हूँ अबोट। तो आज ये पावन पर्व में जो सबसे पहले मैं माइनॉरिटी कमीशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो अच्छा कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया और मुझको इनवाइट किया। ये माइनॉरिटी कमीशन ये एक गैदरिंग है माइनॉरिटीज़ का। माइनॉरिटीज़ ऐसा एक मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग एक साथ रहना, एक साथ मिलजुल कर रहना, ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स है मैं मानता हूँ। जैसे कि कोई फूल का बागान, फूल का गार्डन जैसे कि सजाया हुआ है, जो फूल का सिर्फ एक प्रकार का फूल होने से इतना सुंदर नहीं लगता है। भिन्न भिन्न कलर के फ्लावर, व्हाइट, सफ़ेद, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इकट्ठा होके अभी जो स्टेज जो सजाया गया या गार्डन में भी फूल का बागान में आप लोग जाएंगे, जितना भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होंगे उतना ही सुंदरता। इसलिए हम मानते हैं कि लिविंग टुगेदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। हम लोग हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं और पारसी ईसाई हो सकते हैं, लेकिन एक साथ जब हम अहिंसा के साथ, प्रेम के साथ रहेंगे वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ और बुद्ध क्या है, बुद्धिस्ट कहाँ से आया? भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाला अनुयायी जो इसको बुद्धिस्ट कहा गया। और बीइंग एन इंडियन, जो आदमी अभी तक बुद्ध का ही नहीं पहचाना, बुद्ध के बारे में ही नहीं जाना और दुनिया में किसी के बारे में अभी तक नहीं सुना, नहीं जाना अभी तक। भगवान बुद्ध इसी भारत पावन धरती माँ का पुत्र है, महान पुत्र है, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, सबको अहिंसा का रास्ते में चलने के लिए सारा जिंदगी प्रेरित किया। अभी व्हाट इज बुद्धिज्म, हु इज बुद्धा, हु इज बुद्धा पहचानने के लिए बुद्धा क्या सिखाया उसको जानना जरूरी है। यो बुद्धं पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो बुद्धं पश्यति। भगवान बुद्ध का बताए हुए मार्ग को जो जानता है वही असली बुद्ध को जानता है, और बुद्ध को जो जानता है वो जरूर उसका धर्म को, शिक्षा को जानता है। तो इसलिए उसके शिक्षा के बारे में बुद्ध क्या है? बुद्ध ऐसा एक व्यक्ति जिसका उद्देश्य ये है कि सब्ब पापस्य अकारणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्यदपनम एठं बुद्धं शासनम्। भगवान बुद्ध का यही शिक्षा है कि सब्ब पापस्य अकारणं, पाप का जितना भी पाप है, सर्व पाप जितना भी पाप कर्म है, इससे दूर रहो। जो काम, जो बोली, जो मन में जो हम लोग बैड थिंग्स के बारे में सोचते हैं, नैरोली नेगेटिवली सोचते हैं, करते हैं या बोलते हैं, इसी से दूर रहना। जो काम करने से परे को चोट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, इससे दूर रहो। ऐसा बातें बोलना भी नहीं, ऐसा काम करना भी नहीं, ऐसा सोच मन में जगाना भी नहीं। सब्ब पापस्य कुशलस्य उपसंपदा, टू कल्टिवेट होलसम डीड्स, मतलब ऐसा काम करो, ऐसा सेवा करो जो करने का बाद किसी का भला हो रहा है, किसी का मंगल हो रहा है, सुख हो रहा है, शांति हो रहा है, ऐसा ही काम बातों से हो, वर्बली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इसको ही करना। सचित्त पर्यदपनम एतं बुद्धं शासनम्। लेकिन उसके लिए क्या होगा? अपना चित्त को, अपना मन को निर्मल रखना, परिपूर्ण प्योर रखना। दिस इज द टीचिंग ऑफ द बुद्ध।
कोई जैन हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी धर्म का मुस्लिम हो सकता है। लेकिन जब तक अपना मन को निगेटिविटी, ग्रीड, एंगर, इल विल इस डिफाइलमेंट से अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएगा, प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा, जैन होते हुए भी वो शांति से नहीं रह सकेगा, बुद्धिस्ट होते हुए भी वो शांति से नहीं रह सकेगा, कोई भी धर्म का आदमी हो वो शांति का जीवन जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन डिफाइलमेंट से, गंदगी से भरा हुआ है। इसलिए सचित्ता पर्यादपणम, ये जो जिंदगी आपको मिला है, इसको शांति से जीने के लिए सबसे पहले अपना चित्त को निर्मल करना, परिशुद्ध करना जरूरी है। ये भगवान बुद्ध का शिक्षा है। तो इसलिए शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी कभार विदेश में जाते हैं या बड़ा बड़ा फंक्शन में गर्व से बोलता है कि भारत दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, शांति का मार्ग दिया है, युद्ध नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध का अनुयायी प्राउड इंडियन हैं हम लोग। और टाइम तो बहुत कम है, मैं मेन पॉइंट में जाता हूँ। मैं एक मिजोरम से भिक्षु हूँ, बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ। जो बुद्धिस्ट कल्चर मतलब इंडियन कल्चर मतलब बुद्धिस्ट कल्चर। मैं चकमा समुदाय से आता हूँ मिजोरम में। चकमा लोग खास करके मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल में रहते हैं। और इन लोग हमेशा से प्राउड इंडियन, भारत के साथ जीने वाला, मरने वाला, सुख से रहने वाला, हमेशा भारत से इन लोग मतलब वफादारी के साथ जीने वाला, अपना काम करके प्राउड इंडियन होके जीने वाला चकमा है। तो मिजोरम से, जब मैं मिजोरम से आता हूँ तो मिजोरम के बारे में कुछ बोलना मेरा जरूरी मैं समझता हूँ कि मिजोरम में मानो 2011 का मतलब 2011 का जनगणना के अनुसार कि मिजोरम का पॉपुलेशन जो है 87% क्रिश्चियन को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, और 8.5% है बुद्धिस्ट को मानने वाले, और 2.7% है हमारे हिंदू भाई हिंदू को मानने वाले, और लगभग 1% जो है हमारे मुस्लिम भाई है, मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वाले। चकमा वहाँ पे मिजोरम में एक चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6 शेड्यूल का अंदर में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है। यद्यपि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन चकमा लोग वो तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉन्गलाई डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आते हैं। इसका अलावा भी मामिक और लुंगले डिस्ट्रिक्ट में भी चकमा लोग रहते हैं। तो मैं आज दुख के साथ कहूँगा कि यहाँ पे किरण जी जो नहीं है ऑनरेबल मिनिस्टर, होने से और शायद ठीक था कि एक देश एक राज्य, इसलिए हम लोग डेवलप नहीं बोल सकते कि वहाँ का मेजोरिटी लोग बहुत फले फूले हैं। हम एक देश को या राज्य को तभी डेवलप, तभी शांति का स्टेट मान सकते हैं जब उधर के माइनॉरिटीज लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, शांति का जीवन जी रहा है। तो शायद भारत में मिजोरम ही एकमात्र राज्य होगा जहाँ पे अभी तक माइनॉरिटी कमीशन है ही नहीं। तो लोग ज़्यादातर जानते हैं क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन है नहीं, हम लोग कुछ आवाज़ होता है, कुछ काम करे, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं इधर के जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबर्स, इन लोग को मैं रेस्पेक्टफुली अनुरोध करूंगा कि मिजोरम सरकार के साथ बातचीत करके एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए, ताकि हम लोग का क्या समस्या है वो हम लोग बता सके। अभी तक भारत आज़ाद हुआ लगभग 80 इयर्स हो रहा है, शायद मिजोरम ही एकमात्र एक राज्य है जहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन अभी तक है ही नहीं। इसलिए मैं अपील करता हूँ वहाँ पे जितना जल्दी हो सके माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए मिजोरम में, ताकि वहाँ का माइनॉरिटी लोग भी अच्छा से शांति से रह सके। और
Bikuji, I'll give you Okay. a minute to just wrap up your Yes. thoughts, please. Thank you. और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बजट में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने नॉर्थ ईस्ट बुद्धिस्ट सर्किट करके एक स्कीम बनाया। तो मैं मैडम जी को और जितना भी ऑनरेबल मेंबर्स है, जितना भी बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि मुझे आशा है कि इस नॉर्थ ईस्ट बुद्धिस्ट सर्किट से हम सभी नॉर्थ ईस्ट के बुद्धिस्ट लोगों को लाभ मिलेगा। लोग सोचते थे कि शायद बुद्धिज्म भारत से लुप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में, असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल में सदियों से परंपरा से बुद्धिस्ट वहाँ पे अभी भी लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट बुद्धिस्ट सर्किट से हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा। बुद्धिस्ट को हेल्प करना मतलब शांति को बढ़ावा देना। बुद्धिस्ट लोगों का डेवलप के बारे में काम करना मतलब अहिंसा को, मंगल को, शांति का काम को आगे बढ़ाना। इसलिए मैं अपील करूंगा। और किरण रिजिजू जी ने एक बात कहा कि मैं उनसे सुना, इसलिए कहने के लिए मुझे आसान हुआ। कभी कभार माइनॉरिटीज काम करने के लिए दिक्कत होता है जब उधर का स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेगा। वो उनका मुंह से निकला हुआ शब्द आज मुझे मिला। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन मिजोरम में एस्टैब्लिश होना चाहिए। और मैं एक अपील करूंगा, इधर के जितना भी माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन, मेंबर्स और जितना भी गणमान्य लोग हैं या मिनिस्टर सेंटर से भी कोई भी जाए, अगर सच में माइनॉरिटीज का हालत जानना है, मिजोरम में जाने से सिर्फ आइजल में जाके दिल्ली वापस आना नहीं, हम लोग का गांव में जाना है जहां पे माइनॉरिटीज है। आइजल तो एक कैपिटल है, वहां जान के माइनॉरिटीज का हालत क्या जानेगा एक आदमी। वहां जाएगा, भव्य स्वागत होगा वगैरह वगैरह, वो तो एक सिटी है। माइनॉरिटीज जहां पे हैं वहां जाना, वहां के लोगों के समस्या के बारे में जानना, बातचीत करना, तब ग्रासरूट लेवल में क्या हो रहा है ये जानेगा एक आदमी। और समय कम है तो एक अवेदना फॉरेस्ट मोनेस्ट्री, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा थेरावादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में बनने जा रहा है, जिसका लीडरशिप मैं कर रहा हूँ, अवेदना फॉरेस्ट मोनेस्ट्री ट्रस्ट। इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स, नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी बट क्लीनलीनेस वर्क, सेफ फॉरेस्ट, सेफ रिवर, और पेड़ लगाना, पौधा लगाना, क्लीनलीनेस ड्राइव, बहुत सारे काम होता है यहाँ पे। इतना बातें हम कर नहीं पाएगा जितना हम काम करते हैं। इसलिए मैं लास्ट में हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स और जितना भी गणमान्य अतिथिवृंद, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नमो बुद्धाय, सबे सत्ता सुखिता होन्तु, may all beings be happy. Namaskar. Thank you, Bikuji. Thank you for sharing some of those wonderful thoughts with us. We all know the impact that this